अंधेरी रात के बाइक वाले शैतान। घर वालों के सामने लड़की से दरिंदगी। कैमरे में कैद दहला देने वाली घटना। दूसरी मंजिल के जल्लाद। वो रात के अंधेरे में एक बाइक से आए, जबरन घर में घुसे और फिर एक लड़की की चीख से गूंज गया सारा शहर। घर वालों के सामने ही बाइक वाले शैतानों ने लड़की से जमकर मारपीट की और फिर उसे दूसरी मंजिल से सीधे नीचे फेंक दिया। देखिए दहला देने वाली वारदात की डरा देने वाली कहानी, जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है 3 शैतानों की सबसे डरावनी कहानी। वो कहानी जिनकी तस्वीरों को देखकर आप कांप जाएंगे। जी हां, ये वही 3 शैतान हैं जो यूपी के मथुरा में एक लड़की के घर पहुंचे और फिर घर वालों की नजरों के सामने ही लड़की को बेरहमी से पीटकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। सीसीटीवी की इन धुंधली तस्वीरों में आप उस लड़की को देख सकते हैं जो बेरहमी की शिकार बनी। बुरी तरह से पीटने के बाद जब शैतानों ने उसको छत से नीचे फेंकने के लिए पकड़ा तो वो जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी। वो छटपटा रही थी, लेकिन इसके बाद भी बच नहीं पाई। तमाम घर वालों के सामने ही शैतानों ने उसे छत से नीचे सड़क पर फेंक दिया। दरिंदगी की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत से नीचे सड़क पर फेंके जाने के बाद लड़की दर्द से तड़प रही है। लड़की को तड़पता देखकर घर वालों के साथ ही आसपास के लोग भी वहां फौरन पहुंच गए और फिर सामने आई लड़की को छत से फेंकने वाले शैतानों की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। अंधेरी रात के बाइक वाले शैतान। घर वालों के सामने लड़की से दरिंदगी। कैमरे में कैद दहला देने वाली घटना। दूसरी मंजिल के जल्लाद। 3 शैतानों के चंगुल में फंसी वो लड़की कौन थी? आखिर क्यों घर वालों की नजरों के सामने ही उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया? आखिर दूसरी मंजिल के उन जल्लादों से लड़की की क्या दुश्मनी थी? आखिर वो क्यों उसकी जान लेना चाहते थे? दिल दहला देने वाली ये वारदात सोमवार रात की है। शाम ढलने के बाद चारों तरफ रात का अंधेरा पसर चुका था और तभी मथुरा के छाता कस्बे में एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 शैतान। आसपास के लोग बाइक वाले इन शैतानों के खौफनाक मंसूबे से अनजान थे और फिर तीनों अपनी बाइक से उतरकर एक घर की ओर बढ़ चले। थोड़ी ही देर बाद उस घर के लोग चीखने चिल्लाने लगे और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरी मंजिल से धड़ाम। दूसरी मंजिल से सड़क पर गिरने के बाद लड़की तड़प रही थी। आसपास के लोगों ने उसकी ये हालत देखी तो फौरन वो मौके पर पहुंचे। तब तक लड़की के घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे।
लड़की के घर वालों के मुताबिक उनकी लाडली को 3 लड़के अक्सर छेड़ते थे और जब लड़की ने सख्ती से उनका विरोध किया तो वो बदला लेने के लिए लड़की के घर आ धमके। पीड़िता के पिता के मुताबिक तीनों शैतानों ने सोमवार की रात घर में जबरन घुसते ही मारपीट शुरू कर दी और फिर उनकी बेटी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लड़की को उसके घर वालों की नजरों के सामने ही छत से नीचे फेंका गया था। ये हम बाइक खड़ी करी जी उनने सो या गेट से घुसे में या कमरा में वो तुरंत नजर पड़े जी। मैंने तुरंत ही उनने हाथापाई करी का एक जन हमने पकड़ लियो, पकड़ के और हमने बातें हाथापाई शुरू करिए। सोई पर लगे हम कमरा में आई 2 जने ने देखे वो घिर चुके हो एक सोई 2 भगे ऊपर को ऊपर जाए कि लड़की खड़ी यहाँ आप दिखाई जगह यहाँ से उठाए कि झीना पे है ले जाए कि ऊपर से तुरंत यहाँ फेंकिए। हम यहाँ मौजूद है। दरिंदगी की शिकार बनी लड़की के घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी को छत से नीचे फेंकने के बाद तीनों दरिंदे अफरा तफरी का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। घर वालों ने बुरी तरह से जख्मी अपनी बेटी को फौरन अस्पताल पहुंचाया। आरोप है कि दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंचे तो वहां भी बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि ये लड़की का मामला है, किसी तरह रफे दफे कर लो, दुनिया भर में तुम्हारी बदनामी होगी। मैंने कि लड़की हमारी तो मर रही है, बदनामी क्या होगी? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, बदनामी जब होगी कि हमारी लड़की कोई गलत काम करे हो जो कि हमारे घर में घुस के मारपीट करिए। मैंने कही कि एक काम करो साहब, लड़की उलारों में कोसी हॉस्पिटल थे और इसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ जी। पीड़िता के परिवार के मुताबिक उनकी बेटी को बेरहमी का शिकार बनाने वाले दरिंदों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज की और इसके बाद वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। परिवार वालों का दावा है कि पुलिस की बेरुखी को देखकर उन्होंने ही 3 शैतानों में से 2 को किसी तरह से पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया। अभी कोई संतुष्ट ना है, तीसरा मूल्य में तो कोई कार्रवाई ना कर रही पुलिस। अगर हम चाहते वही दिन पकड़वा देते, पुलिस हमारे ने सहयोग कर देती, हम खुद जाके पकड़वाए के चक्कर में जी। और ये दोनों मुलजिम बाद उस दिन घटना हुई है रात को 12 बजे, हम खुद पूरे परिवार के हमारे और परिवार के लड़का रात को घर गए हैं जी। हम वो लड़का वहाँ मौजूद हो, खूब हमने लेंग तेंग करी है। जब जाके पुलिस पहुँची है, जब पुलिस से हमने डिब्बा हो जी। दरिंदगी की शिकार बनी लड़की के परिवार वालों के मुताबिक पुलिस इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को बचाना चाहती है। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है। पुलिस का कहना है कि लड़की के घर वालों की शिकायत पर 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तीसरे शैतान की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में एक लड़की के साथ दरिंदगी की इस वारदात ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के कुछ दिनों में एक नहीं बल्कि कई लड़कियां हैवानियत की शिकार बनी हैं और उन तमाम घटनाओं की वजह से दहशत में हैं यूपी की लड़कियां। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी में 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 35,908 केस रजिस्टर हुए थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 59,853 हो गया। पिछले कुछ महीनों में छेड़खानी और बलात्कार की कई घटनाओं के साथ ही लव जिहाद की डरावनी कहानी भी यूपी से आई है और इसने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया है। रायबरेली के रहने वाले मोहम्मद गब्बर नाम के इस शख्स को भी पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गब्बर ने अपनी पहचान छुपाकर एक विधवा हिंदू महिला से शादी की थी। महिला को जब इसका पता चला तो गब्बर ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आखिरकार मार पीट से तंग आकर महिला ने पुलिस के पास शिकायत की और यह पकड़ा गया।
रायबरेली की तरह ही यूपी के मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद की शिकार बनी 2 लड़कियों की कहानी सामने आई है। आरोप है कि दोनों लड़कियों को लव जिहाद के शैतानों ने कैद करके रखा था। पुलिस को जब यह सूचना मिली तो छापेमारी की कार्रवाई कर शिकार लड़कियों को बचाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाने वाले शैतान अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस एक आरोपी के भाई और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी में लव जिहाद के शैतानों ने अब तक कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इन शैतानों की वजह से कई लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन यूपी के मेरठ में कुछ महीने पहले लव जिहाद के रहस्य और उसके खूनी अंजाम की जो दास्तान सामने आई थी, उसने हर किसी को थर्रा कर रख दिया। एक खौफनाक रहस्य की ये वो कहानी है जिसकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए मेरठ पुलिस की कई टीम, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 महीनों से अलग अलग जगहों की खाक छान रही थी। पुलिस को तलाश थी एक बेरहम कातिल की, वो खूनी शैतान जिसने एक लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कहीं सर, कहीं धड़, तो कहीं लड़की के हाथ। 12 महीने तक लगातार यहां वहां भटकने के बाद पुलिस के हाथ जो पहला सुराग लगा था वो इतना ही था, एक नाम। मेरठ के लोहिया गांव का रहने वाला शाकिब, वही शाकिब जो अपनी अय्याशी और संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पुलिस के रेडार पर आ गया था। कौन है बे? कौन है जो मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा है? हम तुम्हारे बाप है, दरवाजा खोल। जरा भी फड़फड़ाया तो भेजा उड़ा दूंगा। चुपचाप थाने चल। अरे चुपचाप थाने चल। चल रहा है ये, गोली मार दो। सब पकड़े जाने के बाद से बहुत फड़फड़ा रहा है। आप कहे तो जरा मैं भी तो देखूं ये कितना फड़फड़ाता है। आया मजा? पहचानता इसे कौन है? मैं नहीं जानता इसे। सब मैं नहीं। सच सच बताइए कौन है? और अगर झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब, अम्मी कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुड। अब बताइए कौन है? साहब, इसका नाम एकता है। एकता? तो बता इसके बारे में। मेरे पास तेरी सारी इंफॉर्मेशन है और तू इसके साथ क्या करता था ये भी मुझे पता है। बस मैं पूरी कहानी तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता। साहब, मैं कुछ साल पहले लुधियाना गया था काम की तलाश में। काफ़ी भाग दौड़ के बाद जब मुझे काम नहीं मिला तो वहाँ मैं तंत्र विद्या का झांसा देकर लोगों को ठगना शुरू किया। तंत्र मंत्र झांसा और ठगी? तो तूने लोगों को उल्लू बनाने की दुकान खोल रखी है? अच्छा एक बात बता, तूने अपना नाम शाकिब से बदलकर क्या रखा? साहब, वहाँ लोगों को यही पता है कि मेरा नाम अमन है। लोगों को शक न हो इसलिए मैंने हुलिया भी बदल लिया था। उस समय एकता मुझसे मिलने आई थी, वो बहुत परेशान थी। बाबा, बाबा। ए तलिया मसान की खोपड़ी, दुश्मन पे तेरा वार न जाए खाली, गिली 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 छू। बाबा, मेरी एक सहेली ने आपका पता दिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लड़की की जॉब इसी हफ्ते होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। करेगा तू, इस लड़की की खातिर करेगा।
ये लो फूल, इसे अपने घर के दक्षिण के कोने में रख देना। एक जॉब खुद चल के तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी। तो तूने एकता को भी तंत्र मंत्र का झांसा दिया था? साहब मैं भी दूसरे लोगों की तरह एकता को तंत्र मंत्र का झांसा दे के लूटना चाहता था। मैंने एक दिन यूं ही फूल पकड़ा दिया और गलती से उसकी नौकरी लग गई। फिर वो खुद से ज़्यादा मुझ पर यकीन करने लगी। बाबा, बाबा, आपने मुझे पहचाना? मैं एकता। आपने तो कमाल कर दिया। आपकी तंत्र मंत्र की ताकत से मेरी नौकरी लग गई। मेरे तेलिया मसान में इतनी ताकत है कि तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकती है। बोलो, बनना चाहोगी करोड़पति? हाँ, क्यों नहीं बाबा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आओ फिर बाबा की गले लगो। सब कुछ मुझे सौंप दो। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। तूने करोड़पति बनने का झांसा देकर एकता के साथ जबरदस्ती की? साहब मैंने ज़बरदस्ती नहीं की साहब। मेरे तंत्र मंत्र के झांसे में आके उसने खुद ही अपने आप को मुझे सौंप दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? घबराओ मत। तेलिया मसान की यही चाहत थी कि तुम मेरी हो जाओ। अब तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मैं तुम्हारी तरह हिंदू हूँ। मेरा नाम अमन है। लोग मुझे बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन आज से तुम मुझे अमन कहोगी ना? ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आज से आपको अमन ही कहूँ। ये हुई ना प्यार वाली बात। अबे शाकिब, बड़ा शातिर है तू। तूने ना केवल अपने तंत्र मंत्र के झांसे में एकता को फंसाया, बल्कि उसे यह भी कहा कि हिंदू है तू। आगे बता क्या हुआ? साहब, एकता मेरी बातों पर आंख बंद करके यकीन करती थी। वो मुझे अमन समझ रही थी। फिर मेरी बातों में आकर मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगी। अमन, अमन, कहाँ हो तो अमन? अमन, अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? अच्छा देखो, ये देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनवाया है। कैसा लग रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन एकता, अगर तुम्हारे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने अपनी मम्मा से बोल दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमन से करूंगी। एक बार पूछ तो लेती। क्यों? क्या हुआ? होगा क्या? होगा यही कि तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। तुम आज ही अपनी मम्मी के सारी जेवर और गहने लेके मुझसे मिलो। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अमन? लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें अपने प्यार को सलामत रखना है तो तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। एक बात बता, एकता तेरी बातों के झांसे में आकर अपना घर छोड़ने को तैयार हो गई? साहब, एकता मेरी बातों में आकर अपना घर छोड़ के मेरे पास आ गई और अपने साथ अपने मम्मी के सारे गहने लेकर मेरे पास आ गई। उसके बाद पूरी प्लानिंग मैंने पहले ही कर रखी। अमन, अमन, ये देखो, देखो मैं सारे गहने लेके आई हूँ। पूरे 15 तोले के हैं। ये देखो। सबके सब सोने के हैं? हाँ, सारे के सारे। थैंक यू। अब हमें मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब इसी महीने मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें
मेरठ चलना होगा। मेरठ? लेकिन क्यों? अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारे घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मेरठ में मेरा घर है, उन्हें हमारी मोहब्बत से कोई एतराज़ नहीं है। तुम चलोगी ना मेरे साथ मेरठ? हाँ, मैं चलूँगी। एकता तो तुम्हारी परछाई है, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे संग चलूँगी। ठीक है। ठीक है। तो तेरे कहने से एकता जालंधर से मेरठ चली गई? साहब, जब एकता मेरे साथ मेरे घर मेरठ पहुंची तो बवाल हो गया। क्यों? वालेकुम सलाम। कैसे और सब खैरियत? सब खैरियत। चलो। तुमने तो मुझे बोला था कि तुम अपने घर लेकर आ रहे हो, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? हाँ, तो ये हमारा ही तो घर है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तो सब लोग मुस्लिम हैं। हाँ, तो मैं भी तो मुस्लिम हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं अमन नहीं हूँ, शाकिब हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम जानते ना कि तुम मुस्लिम हो, फिर हिंदू बनकर मुझसे प्यार करना तो क्यों किया? देखो एकता, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। अब प्यार में सब जायज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे निकाह बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एकता, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। अंदर चलो। छोड़ो। ले चल। साहब, एकता धर्म परिवर्तन कर मेरे साथ निकाह करने के लिए राजी नहीं थी। इसी बात से खफा होकर मैंने अपने परिवार के साथ उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहीं उसका सिर फेंका तो कहीं उसका धड़। एकता ने अपने हाथ पे अमन नाम का टैटू गुदवा रखा था और ये बात उसकी फैमिली को पता चल गई थी और टैटू से उसकी पहचान उजागर होने का खतरा था। इसलिए मैंने उसके हाथ काट के सुनसान इलाके में फेंक दिया। तूने ये कैसे सोच लिया कि इतना सब कुछ करने के बावजूद तू बच जाएगा? तो शायद ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बेटा। अपने गांव के जिस खेत में तुमने एकता की लाश को फेंका था, मैंने वहीं से जांच शुरू की। पूरे 1 साल तक मैं भटकता रहा। मैंने अपने तमाम मुखबिरों को यह पता लगाने को कहा कि मेरठ के लोहिया गांव में रहने वाले जितने भी लड़के बाहर नौकरी कर रहे हैं उनका पता लगाओ। मेरे मुखबिर एक एक आदमी की कुंडली मुझ तक पहुंचाते रहे। एकता ने जिस हाथ पर तुम्हारे झूठे नाम अमन का टैटू बनवाया था, उसी टैटू की बदौलत हमने सबसे पहले उसके घर वालों का पता लगाया। एकता जालंधर की रहने वाली थी और तुम भी जालंधर में रहते थे। मुखबिरों से जब यह पता चला तो तुम्हारी हर हरकत पर मेरे आदमी नजर रखने लगे। शक गहराया तो हमने तुम्हें पकड़कर यहां लाने का हुक्म दिया और फिर तुमने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दो मुझसे गलती। एक तो भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी और ऊपर से अब माफी मांगने का ड्रामा कर रहा है। तेरे गुनाहों की सजा तो तुझे अब कानून ही देगा। ऐसे यूपी में महिलाओं के खिलाफ गुनाह और लव जिहाद की कहानी बेहद डरावनी है। ऐसे में जरूरी है गुनहगारों के खिलाफ सख्त पुलिस एक्शन की। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।